सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें। आज जो हम सॉल्यूशन करेंगे CPF, VSF और SCM एंड ASI 23 मार्च 2025 वाला जो वीकली मॉक टेस्ट आया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। पिछला भी हमने 16 तारीख को आया हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाते हुए आपको बताए हुए थे। इसमें कितने परसेंट देखने को मिलते हैं? 30% इसमें गणित के देखने को मिलते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने इसमें व्याख्या की थी, दोस्तों। एक एक परसेंट अच्छे तरीके से समझाते हुए बताया था। तो जो भी साथी आने वाले समय बहुत सारे मॉक टेस्ट का सलूशन इसी चैनल पर आप लोग देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अंकित सर के ऐप से रिलेटेड दिल्ली पुलिस हुआ, यूपी पुलिस हुआ, SSC GD हुआ, बहुत सारा सलूशन इसी चैनल पर देखने को मिलता है। सॉरी, तो यहाँ से टाइम यानी बेस्ट की यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे, सीधा हम ये आज 30 मार्च वाला सोलो कर रहे हैं। सॉरी, इसमें हम आपको बता चुके हैं 15 जो यानी 30% जो मैथ के आते हैं उसको सोल्यूशन करेंगे। थोड़ी तो आप देख सकते हैं पूरी PDF है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी। और सभी सवालों को नोट अवश्य कीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा उसका सोल्यूशन यहीं पर देखिएगा। थोड़ी और बात कर लीजिए, जैसे BSF या SCM को इसका एग्नी बैच हुआ, या अंकित सर के ऐप से रिलेटेड कोई सा बैच आप लेना चाहते हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस के लिए यकीन बैच चल रहा है, योद्धा 2.0 आर्मी GD के लिए चल रहा है, नालंदा बैच बिहार पुलिस के लिए चल रहा है। अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं, जैसे स्ट्रेटेजी की हुई, या जैसे दिल्ली पुलिस की अभी न्यू बुक्स लॉन्च हुई है, मैथ की है, रीजनिंग की है, GS की है, या कंप्यूटर की है, तो ये बुक्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। जैसे NTPC की बुक्स लेना चाहते हैं, ग्रुप D, ये दोनों के लिए काम करेगी दोस्तों, ठीक। तो सभी बुक्स आपको मिल जाएगी। और बुक्स के लिए जो प्राइस रखा हुआ है वो मात्र 21 रुपये रखा गया है, सिर्फ बुक्स के लिए ओनली। और जैसे बैच आप कोई लेना चाहते हैं तो बैच भी आप ले सकते हैं। इस नंबर पर आपको MSG करना है और मिल जाएगा ओनली 49 रुपये में। RWA का कोई भी बैच आसानी से मिल जाएगा, तो ठीक, यानी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा, तो ठीक। तो इसमें देखो, दिल्ली पुलिस हुआ, बहुत सारे बैच यानी इनके सर के ऐप पर चल रहे हैं, तो जिसकी भर्ती की आप तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए बैच आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ये थोड़ी सी बात करनी थी। देखो, पहला प्रश्न इसमें किस तरह से BSF में पूछा गया था। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर आपको बताना कि क्या आएगा। देखो, यहाँ पर सभी की हमें लगता है ये संख्या भी आपस में वर्ग है, ये भी सभी हमें वर्ग या क्यू लग रहे हैं। हो सकता है कोई क्यू हो सकता है कोई वर्ग हो, तो हमें मालूम पड़ता है कि ये कितने का है, ये 48 का है, तो 48 का है, लेकिन इससे दशमलव लगा हुआ, तो मान सकते 4.8 का ये लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ से इंटू लगाएंगे। 1764 कितने का होता है? ये 42 का होता है, तो मान सकते 4.2 का होता है ये, ठीक, 4.2 का। इसके बाद में गुणा यहाँ से क्या लगा हुआ है? भाग लगा हुआ है। अब देखो, भाग लगा हुआ है तो यहाँ से भाग लगाना पड़ेगा। देखो, भाग का चिन्ह यहाँ से लगाएंगे, ठीक। भाग ये कितने का होता है सभी को पता होगा, क्योंकि ये तो छोटा सा है, सबसे ही छोटा है। 576 कितने का होता है? 24 का होता है, तो यहाँ से हम भाग लगा देंगे और 24 लिख देंगे। अब यहाँ से इंटू लगाएंगे, ठीक, इंटू। अब इंटू लगाएंगे, ये 7056 कितने का होता है? ये 84 का होता है, तो हमें लिख सकते हैं 8 पॉइंट। बस इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ से लिखिएगा 48 दिया हुआ है, ठीक। 48 इंटू का, देखो यहाँ से दशमलव लगाएंगे, यानी 4.8 लिखेंगे, ठीक। यहाँ से लिखेंगे 4.2, ठीक, 4.2। अब जो भाग लगा हुआ है इसको बटे में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं क्या? 2.4, ठीक। यहाँ पर हम दशमलव लगाना भूल गए, यहाँ पर भी होगा दशमलव, ठीक। इंटू कर दीजिएगा 84, ठीक, 84। अब कटा दीजिएगा, यहाँ से दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 21 से कटेगा, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, ठीक, 42.2 मान के चलिए, ठीक। अब यहाँ से इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, बस गुणा ही तो करना है। और गुणा कर सकते हो, तो यहाँ से कितना आएगा? 7056 निकलेगा, ठीक, 7056। लेकिन यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो 70.6 वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसी तरह से सभी प्रश्न को बताने का प्रयास करें, थोड़ी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर पहुंचते हैं। दूसरा, पाइप ए एक टंकी को जो 120 मिनट में भर सकता है, पाइप बी जो है उसी टैंक को 72 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी जो है उसी टैंक को 48 मिनट में खाली कर सकता है। देखो, 3 पाइप दे रखे हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ए यानी एक दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, एक सी दिया हुआ है, ठीक। 3 पाइप दे रखे हैं, ठीक। एक जो है 120 मिनट जो लेता है, ठीक। बी जो लेता है वो 72 मिनट लेता है, लेकिन ये जो है ये भरने वाले, तो इन पर हम प्लस लगाएंगे, ठीक। इन पर हम प्लस लगे। ये जो है खाली करने वाला है, और खाली जो करता है कितने? 48 मिनट में खाली कर देता है। अब यहाँ से जो टोटल यानी कि टंकी की क्षमता होगी वो उनका एलसीएम होगा, तो एलसीएम जो होगा वो उनका 720 निकलेगा, ठीक, 720। अब यहाँ से देखो 0 से 0 5 6 72 हो जाएंगे, यहाँ से 10 बार जाएगा, 48 से कितनी बार जाएगा माइनस का? 15 बार जाएगा, क्योंकि क्षमता माइनस में रहेगी, क्योंकि ये खाली करने वाला है, ठीक, सभी को पता होगा। अब देखो यहाँ से क्या करना है, हमें सवाल यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तक। अब बचा हुआ है यहाँ से, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय? देखो, तीनों पाइपों को मान के चलिए ये 6 की क्षमता से भरेगा, ये 10 की क्षमता से, तो ओवरऑल कितना भरेगा? 16, दोनों मिला करके 16 भरेगा। लेकिन ये सी वाला क्या कर रहा है? ये 15 अकेले खाली कर दे रहा है, तो ओवरऑल कितना भर रहा है? 1 भर रहा है। ओवरऑल कितना भर रहा है? 1 लीटर मान के चलिए भर रहा है। तो हम मान के चलिए 720 उसकी क्षमता है, उसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से कितने दिन लेगा? तो 720 ही तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक।
तो पूछा हुआ कि भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों, ठीक। तो समय जो लगेगा वो 720 का समय लगने वाला है, ठीक। तो इसमें मिनट में पूछा हुआ है, किसने पूछा हुआ, तो उसी में इसका आंसर देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, देखो ये टेक्नोमेट्री से क्वेश्चन बन गया है। तो इसमें कॉस स्क्वायर का 60 अंश और यहाँ पर 240 अंश और 360 अंश की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तब जा करके इसका मान निकाल पाएंगे। देखो किस तरह से इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो इसका 1/2 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब लिखा हुआ माइनस इसका मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक। इससे माइनस में होगा, ठीक। अब यहाँ से हो जाएगा यानी कि क्यूब। अब इसका कितना होता है, 360 का 1 मान के चलिए, ठीक। अब यहाँ से कटा दीजिएगा, तो इसका कितना होता है, 1/8। तो 1/8 को 3 बार लिखना पड़ेगा, 1/8 1/8, ठीक। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन हम इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देते हैं। तो 1/8 प्लस का 1/8, ठीक। 1/8 प्लस का 1/8 माइनस का 1। अब इसी को सॉल्व करना है, तो माइनस का 6/8 आएगा, ठीक। अब इसको कटा दिए, 2 3 6 2 चौको 8 है, तो 3/4 आएगा, वो भी माइनस में आएगा, ठीक। माइनस का 3/4 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला जो है, एक व्यक्ति ने 12.5% और 15% की साधारण ब्याज दर पर दो अलग अलग योजनाएं ए और बी में जो है 25,500 को विभाजित करके निवेश किया, ठीक। यदि 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि जो है 7,250 है, तो योजना ए में निवेश की गई राशि क्या थी, रुपए में पूछी हुई। अब देखो रुपए में किस तरह से हमें साधारण ब्याज टोटल दे रखा है, तो साधारण ब्याज देखो यहाँ से कितना दे रखा है, 72,50 दे रखा, ठीक। 72,50 दे रखा, तो साधारण ब्याज बराबर जो होता है वो मूलधन। तो मूलधन यहाँ से हमें पता नहीं है, तो मूलधन को हम पे क्या मान सकते हैं, आप चाहो तो पी मान लो, कुछ एक्स मान सकते हैं, ठीक। तो पी मान लेंगे, तो मूलधन गुणे दर यहाँ से कितनी है, 12.5 की है, ठीक। 12.5 गुणे समय यहाँ से कितना है, 2 वर्ष का है, ठीक। समय यहाँ से कितना है, 2 वर्ष का। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया हुआ समय, ठीक। 2 वर्ष का, तो 2 से गुणा करेंगे, बटे का करेंगे 100, ठीक। बटे बस इसी को सॉल्व करना है, यहाँ से प्लस लगाएंगे क्योंकि 2 बार दे रखा है। एक बार हम करेंगे कितना, 25,500, 25,500 और माइनस का पी करेंगे दोस्तों, ठीक। माइनस का पी और सादा, और यहाँ से कितना है, जो 15% की दर दे रखी, ठीक। 15% की, यहाँ से भी समय 2 वर्ष का, ठीक। तो इधर आपको हो सकता है ना देखे, तो हम अगले स्टेप पर आपको समझा देते। तो यहाँ से घटाए नहीं पर क्या मिलेगा, यहाँ से घटाने पर जो मिलेगा वो 25p, ठीक। 25p प्लस का यहाँ से जो मिलेगा वो 76 और यहाँ से कितना 5,000 मिलेगा, ठीक। 76 5,000 माइनस यहाँ से कीजिए, इधर क्या मिलेगा, इधर जो मिलेगा वो 30p और 30p माइनस का कितना मिलेगा, 72 5,000 मिलेगा, ठीक। इधर इतना मिलेगा। अब देखिए यहाँ से घटाएगा, तो घटाने पर देखो 25p यहाँ से 30p है, तो यहाँ घटाएगा कितना मिलेगा, 5p। तो 5p की वैल्यू किसके बराबर में निकलेगी, यानी कि 40,000 के बराबर में निकलेगी, 40,000। तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर में होगी, 5×8 = 40, यानी कि 8,000 के बराबर। तो p की वैल्यू किसके बराबर में आ गई, तो p बराबर हमारा निकल के आ गया 8,000। तो 8,000 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक ट्रेन अमृतसर से जो है कांगड़ा तक 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 98 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है, तो कुल यात्रा में उससे 191 घंटे लगते हैं, यानी 194 घंटे लगते हैं। तो अमृतसर और कांगड़ा के बीच की दूरी आपसे पूछी गई। देखो जब भी कुल समय दे रखा है या कुल दूरी दे रखी, तो उसको हम बराबर में ले लें। तो यहाँ से मैं दे रखा है कितना 194 कितने घंटे लगते हैं, तो ये समय दे रखा, तो समय बराबर जो क्या होता है, दूरी बटे 4 होता है। तो दूरी अब डी मान, तो समय बराबर दूरी बटे 4। पहली कितनी है, 96 की, तो 96 लिख दिया, ठीक। प्लस यहाँ से लगेगा, फिर डी लिखिएगा, दूसरी कितनी है, दूसरी जो है 98 की। अब आपको क्या करना है, आप चाहें तो एलसीएम लेकर कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका बाई ऑप्शन जा सकते हैं। तो ऑप्शन को आपको उठाना पड़ेगा, तो ऑप्शन उठाएंगे, देखो इसको उठाएंगे, ये भी नहीं आंसर होगा, इसको उठाएंगे, ये भी नहीं, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको सवाल को लगा चुके हैं, तो हमें पता है ये सवाल किस तरह से लगेगा, ठीक। तो इसका तो आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि हमने अपना टाइम वेस्ट किया था जब ये मॉक टेस्ट दिया था। पहले हमने पहला वाला रखा था, फिर दूसरा वाला रखा था, ये भी नहीं सेटिस्फाई किया हुआ, फिर तीसरा वाला रखा था, वो भी नहीं सही। तो चौथा ऑप्शन एकमात्र ऑप्शन है जो सेटिस्फाई किया था, वो कौन सा ऑप्शन है, देखो वो ऑप्शन है जो 9408 वाला, ठीक। 9408 वाला है, इसी में हमें देना है 96 से भाग, ठीक। 96 से प्लस लगाएंगे, फिर डी की वैल्यू रखेंगे 94 0 का 4, ठीक। 94 और 0 का 4 रखेंगे। अब यहाँ से हमें देना है 98 भाग। अगर इन एस से काटेंगे, तो इससे काटेंगे कितनी बार कटेगा, 98 बार कटेगा पूरा पूरा। इससे काटेंगे तो कितना कटेगा, 96 बार कटेगा। अगर 98 और 96 का योग बीच में लगा हुआ, इनका योग जो है इसके बराबर हो जाता है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई हुआ, यानी 94 वाला, ठीक। 94 वाला, तो जोड़ के देख लीजिएगा, पूरा पूरा सेटिस्फाई करेगा, ठीक। जोड़ के आप देख सकते हैं, तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो 98 और 96 को जोड़िएगा, तो बराबर में कितना निकलेगा, 194 निकल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगला सवाल इसके बाद में,
658 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है कितना 23, और जो है मिल्क और वाटर का दे रखा है कितना, पहले मिल्क दे रखा है फिर इसी का उल्टा मानेगा वाटर दे रखा है कितना है 23 रेशियो का 24 दे रखा है, ठीक 23 रेशियो 24। तो इसका देखो ओवरऑल कीजिएगा तो कुल मिश्रण हमारे हिसाब से ये कितना निकलेगा 4 3 7 हो जाएगा, और 2 2 4 47। लेकिन सवाल में कितना दे रखा है 658 दे रखा है, ठीक 600। तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर में निकले, तो 47 से ये कटेगा, 47 से काटिएगा पूरा पूरा 14 बार कटेगा 14। तो एक बार हमें मिलक निकाल लेना है तो 23 से गुणा करा दे, ठीक। एक बार हम किसका 14 में करा देंगे 24 का करा तो हमें वाटर मिल जाएगा, ठीक। तो दोनों का मान यहाँ से पता चल जाएगा। तो इसका कराइए कितना आएगा 322 आएगा, ठीक 322 लीटर। इसका कराइए कितना आएगा 336 लीटर आएगा, 336, ठीक। अब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर में बैठा 658 के बराबर में बैठेगा अगर आप इन सभी को जोड़ लेंगे, ठीक। तो हमने वो निकाल के बता दी मात्रा। अब हमसे पूछा गया है कि यहाँ से दिया हुआ, यहाँ से पढ़िए मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि उसमें दूध और पानी का रेशियो 3:2 हो जाए, 3:2 हो जाए। अब देखो इसको अगले पेज पर बताते हैं। देखो इसका मात्रा आपको काम में आएगा, ये भी हम लिखेंगे दोबारा पर। तो देखो यहाँ से कितना दिया हुआ था 322, देखो 322 दिया था, लेकिन 322 ये मात्रा किसकी थी, इसी में हमें देखो 322 जो मात्रा थी इसमें दिया हुआ सवाल में कि मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। तो मान के चलिए मिल्क की मात्रा थी, ठीक मिल्क की ही थी, ठीक मिल्क की। तो इसमें कितना मिल्क मिलाया जाना चाहिए, तो इसमें हम एक्स मान लेंगे। हम कहेंगे कि माना एक्स लीटर इसमें मिल्क मिलाना चाहिए, ठीक बटे यहाँ से करेंगे। फिर इसके बाद में मिल्क इस बाटर नीचे कितना था 336 था, और रेशियो कितना हो जाता सवाल में दे रखा है। रेशियो जो हो जाता है वो 3:2 हो जाता है। बस यहाँ से आपको कैची का मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी, जो कितनी आ जाएगी 182 आ जाएगी, ठीक। कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट अगला सवाल इसके बाद, यदि a² + b² बराबर 80 तो a - b बराबर 4, तो ab का मान आपसे पूछा गया। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है इसी का। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है वो a माइनस का एक फॉर्मूला होता है a माइनस का v का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो वो क्या होता है a² होता है, ठीक a² प्लस का b², ठीक a² प्लस का b² माइनस का 2ab होता है। ये फॉर्मूला बस वैल्यू रखिएगा, आंसर आएगा। तो इसकी वैल्यू दे रखी किसके बराबर में, यहाँ पर देख सकते हैं 4, तो 4 का वर्ग करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे 16 बराबर यहाँ से लगेंगे, ठीक बराबर यहाँ से लिखेगा। ए का कितना है यहाँ से 80 दे रखा है इसका मान, ठीक यहाँ से देख सकते हैं इसका मान 80 दे रखा है। यहाँ से लगेगा -2 इंटू ए बी का मान हमसे पूछा ही गया, ठीक। तो 2ab बराबर किसके बराबर में हो जाएगा, यहाँ से देखो इसमें से घटाएगा तो इसमें से घटाने पर कितना मिलेगा हमें, जो मिलेगा वो 64 मिलेगा। 2 से घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 32 मिलेगा। तो ए बी की वैल्यू किसके बराबर में निकल के आएगी 32 के बराबर। तो 32 जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मास पर किस तरह से बनेगा। इसमें देखो बोर्ड मास का नियम फॉलो करेंगे, आसान तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ से देखो 90 लिखेंगे, ठीक 90 के बाद में प्लस लगेगा, ठीक इधर इधर देखो क्या सॉल्व होगा। सबसे पहले इधर देखिए सॉल्व करिएगा तो भाग सॉल्व तो 8 से कटाएगा, तो 8 से कटाएंगे 8 5 40 होंगे, तो 5 65 और 5 कितने होंगे 70 हो जाएंगे। तो 70 लिखिएगा, ठीक 70 माइनस यहाँ से लगेगा। इधर देखो काट सकते हैं 5 से, तो 5 से काटेंगे 5 होने का 10 5 3 15, इधर कितना निकलेगा 23 निकले। तो 23 में से 55 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से देखो कितना बचेगा, यहाँ से घटाइए तो यहाँ से 32 और भाग यहाँ से फिर भी 32 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 32 लास्ट में। अब 32 से 32 कट जाएगा एक बार। अब 70 में से घटाना पड़ेगा तो बचेगा 69। यहाँ से बचा हुआ है 90, ठीक 90 और प्लस का करें देंगे 69, ठीक 90 में 69 को जोड़ देंगे तो लास्ट में 9 आ जाएगा, 9 6 15, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, पहले में दे रखा है, ठीक। अब अगला सवाल इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा किस तरह से है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं, देखिए पढ़िएगा प्रश्न को। कोई व्यक्ति अपनी सामान चाल के 5/8वें भाग से ड्राइव करते हुए अपने कार्यस्थल पर जाता है। वह अपने कार्यस्थल पर 36 मिनट देर से पहुंचता है। उसके द्वारा कार्यस्थल पर जाने के लिए लगने वाला समय घंटे में आपको ज्ञात करें। देखो जाता है या लौट के आता है, दोनों तरफ दूरी तो समान रहने वाली है। तो देखो यहाँ से दिया हुआ है 5/8, तो देखो जो नीचे आता है उसका हम मान लेते हैं, ठीक। तो 8 का 5/8 कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा, ठीक। तो मान के चलिएगा वो पहले कितने की चाल से जाता है, तो 8 से नहीं 5 की चाल से, तो रेशियो ये उल्टा हो जाता है, ठीक। तो 5 और 8 का हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से कितना कम हो रहा है, देखो हो रहा है 3 का हो रहा है। लेकिन सवाल में जो दे रहे हैं वो कह रहे हैं 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 12। हमसे पूछा हुआ है किसका मान, कार्यस्थल पर जाने में लगने वाला समय जो है घंटे में ज्ञात किए। तो समय की वैल्यू पूछी, तो हमसे वैल्यू 5 की वैल्यू 5 का गुणा करें तो 12 पंचे 60 जो है। तो 60 को आप क्या लिख सकते हैं 60 मिनट में आया हुआ है। अब 60 मिनट को क्या लिख सकते हैं 1 घंटा। तो 1 घंटा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, 127 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत वजन जो है 77 kg है। यदि प्रबंधक के वजन को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 kg की वृद्धि हो जाती है, तो प्रबंधक का वजन आपको ज्ञात। देखो इस तरीके के सवालों में औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या पर आ जाता है आसानी से। देखो यहाँ से 127 तो खिलाड़ी दे रखे, इनका औसत कितना दे रखा है 77, तो इनका योग निकल के नहीं आ जाएगा, तो योग कराएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 97 और 79 आ जाएगा, ठीक 97 79 इनका योग आ जाएगा। फिर करेंगे प्रबंधक के वजन को भी शामिल कर लेगा। पहले खिलाड़ी कितने थे 127, अब प्रबंधक जब शामिल हो जाएंगे तो एक बढ़ जाएगा, या नहीं 128 हो जाएंगे। और इसकी औसत में भी एक की वृद्धि हो जाती है, पहले थे 77 अब हो जाएंगे 78, तो 78 का गुणा कराना पड़ेगा, ठीक। बस ये बात सीखने वाली होती है। तो यहाँ से कितना आएगा 99 84 आ जाएगा, ठीक। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा प्रबंधक का वजन, तो इसमें से घटा दीजिएगा, बस जो फालतू आया होगा वो प्रबंधक का ही आया होगा, तो उससे घटा दिया, तो घटाने पर देखो कितना बचेगा। जो बचेगा 205 kg थे, 205 kg के कौन रहे होंगे, प्रबंधक साहब जी रहे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला सवाल इसके बाद में, दिशा निर्देश निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और बाद में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया गया दंड जो है आरेख दिए गए वर्षों में तीन विभिन्न फैक्टरों पीवीआर में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है सैकड़ों में। तो ऐसे पूछा दिए गए वर्षों में फैक्ट्री क्यू में कर्मचारी की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्यू में पूछा, तो दिए गए वर्षों में फैक्ट्री क्यू में जो है संख्या किस तरह से निकालें, तो यहाँ से देखो सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा। देखो सभी को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना निकलेगा 300, देखो 52 और 55, देखो यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये लिखा हुआ है 52, ये लिखा हुआ है 55 यहाँ से, ठीक। ये 52 55 यहाँ से लिखा 52 55, इसके बाद 39 यहाँ पर ये लिखा हुआ, ठीक। 39 39 के बाद 48 ये लिखा हुआ, 48 के बाद 60 60 ये लिखा, 60 के बाद 65, ठीक 65 ये लिखा। तो इन सभी को जोड़ेगा, तो जोड़ने पर कितना बैठेगा 319 बैठेगा, ठीक 319। अब देखो किस तरह से ना 319 यहाँ पर बैठेगा, तो 319 वाला ही आपका राइट आंसर, क्योंकि इसमें कुल संख्या ही पूछी गई थी, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इस तरह से ही पूछा गया है। इसमें दी गई फैक्ट्री में आर में कर्मचारियों की औसत संख्या पूछी, तो औसत बराबर क्या होता है पदों का आयु बटे पदों की संख्या। तो यहाँ से देखो 38, यहाँ से 38 ये लिखा हुआ, ठीक। 38 को जोड़ना है, इसके बाद 42 को जोड़ना है, ठीक। जो सफेद वाले हैं 42 को जोड़ना है, 42 के बाद 25 को जोड़ना है, 25 के बाद में यहाँ से सफेद क्या है 25 के बाद 34 है, तो 34 को 34 के बाद में यहाँ से क्या दिया हुआ 34 के बाद में 48 दिया, 48 के बाद में यहाँ पर 52 दिया, तो इन सभी को जोड़ लीजिएगा। तो इन सभी को जोड़ने पर यानी 38 42 25 24 और 48 और 52 को जोड़ने पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 300 यानी 239 मिलेगा, ठीक 239। और ये हैं कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दिया, बस 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका अप्रोक्स में निकल के आएगा 39.83। लेकिन 5 या 5 से अधिक होने पर एक जोड़ दे दें, तो ये अप्रोक्स में कह सकते हैं कि 40 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला सवाल, एक यात्रा को 51 घंटे में पूरा करती है, जो है एक यात्रा को 51 घंटे पूरा करती है, वो है यात्रा की पहले आधे भाग को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरे आधे भाग को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। पूरी यात्रा की कुल दूरी आपसे पूछी गई है। अब देखो कुल दूरी इसमें पूछी, तो हम मान सकते हैं इसमें ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, इसमें जो है दूरी पूछी गई, तो हम मान सकते हैं कि कुल दूरी जो है, कुल दूरी हम कितनी मान लेंगे, तो इसमें कुल दूरी हम 2D मान लेंगे। दूसरी जो डी की वैल्यू आएगी उसमें 2 का गुणा भी करना पड़ेगा, तब जा करके आंसर सही निकलेगा, ठीक। तो हमें जो टोटल क्या दे रखा है, जब भी हमें ऐसा सवाल टोटल हमें समय दे रखा है कितना 51 घंटे, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ से कितनी दे रखी है, हम मान सकते हैं डी हमने मानी, तो दूरी बटे चाल, ठीक दूरी बटे चाल यहाँ से कह सकते हैं। तो दूरी बटे चाल, चाल वाली कितनी दे रखी 48 की दे रखी, ठीक। तो 48 से यहाँ से फिर प्लस यहाँ से रहेगा, दूसरी भी डी मानेंगे, ये कितने की चाल से जा रहे हैं 54 की, ठीक। अब यहाँ से ओवरऑल एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक। तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 432 आएगा, ठीक 432। अब 432 का ऐसे भाग दीजिए तो 9 बार जाएगा, तो 9D हो जाएगा, ऐसे प्लस लगेगा, यहाँ से 8 बार जाएगा तो 8D हो जाएगा, ठीक बराबर यहाँ से रहेगा कितना जाएगा 51। अब देखो इन दोनों को जोड़िएगा, 8 9 कितने 17, 17 से ये कट जाएगा पूरा पूरा 3 बार कटेगा, ठीक। तो 17D बराबर कितना, अब 3 का इसमें गुणा करिएगा, तो 3 का इसमें गुणा करेंगे तो D बराबर जो यहाँ से निकल के आ जाएगा वो कितना निकलेगा, आ जाएगा 1296 निकलेगा, ठीक 1296। लेकिन डी की वैल्यू इसमें मैं 2 का भी गुणा करना पड़ेगा, जैसे ही हम 2 का गुणा कराएंगे आपका राइट आंसर आपके सामने होगा, नहीं 2592 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक 2592 वाला, ना तो ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा, ठीक। और 2692 दिया तो 2592 वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल,
जूनियर के ने जो एक नया प्लॉट खरीदा जिसे तुरंत बाड़ा लगाने की जरूरत है। इस कारण से आयताकार स्थल की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3% कम हो जाती है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी आपको बतानी। देखो ये रामबाण पर बन जाएगा तो माइनस यहाँ से लगेगा, हम कमी कह रहे हैं हर बार तो माइनस फिर लगेगा, ठीक, माइनस ए बी और यहाँ से लगेगा ए बी, यानी 3 का 3 और बटे का 100, बस यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 5.91 आ जाएगा। तो 5.91 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला सवाल इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो है 15 है। इसकी आपको एकल छूट बतानी है, तो इससे आसान कोई सवाल हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ से तो मान लेंगे कि 100 की कोई वस्तु, इसको 20% की छूट में 80/100 में बेचा होगा, ठीक, 80/100 में बेचा होगा। इसके अंदर 35% की छूट तो कितने बेचा होगा, 65 में, तो 65/100 करिएगा। इसके बाद में 10% की छूट तो 90/100 करना पड़ेगा, ठीक, 90/, बस इसी को सॉल्व करना है। तो 100 से तो 100 खत्म हो जाएगा, 20 चौको 80 हो जाएंगे, 20 पंचे 100 हो जाएंगे, ठीक। 5 से काट दिएगा तो 13 बार कटेगा, 13 पंचे 65, और कुछ कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, और ये कर सकता है, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ऊपर नीचे आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, ठीक। अब ऊपर देखो सभी का गुणा कर लीजिएगा, तो ऊपर आ आसानी से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 का 9 में कीजिएगा, ठीक। और 5 से डिवाइड कर दिया तो 26 से निम्न कितने होते हैं, 234 होते हैं, 234 होते हैं, 234, और 5 से डिवाइड करिए तो ये 5 से कितनी बार कटेगा, तो 5 चौको 20 हो जाएंगे। 5 देखो 6 वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, 5 चौको 20, ठीक, 5 चौको 20 यहाँ से, और 5 6 का 30, ठीक, और यहाँ से 0.8 है। अब इसे हमें 100 में से भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक, 100 में, तो इसको करा दीजिए। तो यहाँ से कितना आएगा, 53.2 आएगा। तो 53.2 वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखो किस तरह। विवेक ने 36,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में जो है अर्जुन जो है यहाँ से कितना दिया हुआ है, 1,08,000 के साथ जो है जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को जो है समान रूप से विभाजित किया गया तो अर्जुन कितने महीने के बाद उसके साथ जुड़ा था। तो इससे जुड़ने का समय आपसे पूछा गया। तो देखो किस तरह से बनेगा, देखो इनका रेशियो ले लीजिएगा, ठीक। हम मान सकते हैं यहाँ पर 36 में कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है, ठीक। यहाँ से इसमें कितने जीरो है, 108 दिया हुआ है, और इसमें भी 3 जीरो है, तो 3 जीरो से 3 जीरो तो खत्म हो गया। अब इसको काटेगा 2 से, यहाँ पर आ जाएगा 18, यहाँ पर आ जाएगा कितना 5 और 4, अभी ये कट जाएगा 18 से, तो 18 का 18, 18 3 54 हो जाए। लेकिन हमसे तो क्या पूछा गया है, देखो यहाँ से रेशियो भी दिया हुआ है, तो देखो यहाँ से 1 का मान के चलिए, ये 12 महीने के लिए धन लगाता है, ठीक, 12 महीने के लिए, तो ये तो पूरा 12 महीने के लिए लगाया हुआ, लेकिन इसने कुछ कम और ज्यादा लगाया हुआ, तो इसने 3 मान, तो मान सकते हैं इसने x महीने के लिए लगाया हुआ, ठीक। अब यहाँ से लगेगा एक, और यानी अनुपात जो है बराबर हो जाता है, लाभ समान है, यानी एक इसका भी लाभ है तो एक इसका भी लाभ है। चाहे इसका 100 मानिएगा तो इसका भी 100 मानना पड़ेगा, और इसका 1,000 मान लो तो इसका भी 1,000 मानना पड़ेगा। रेशियो बन ही रहने वाला, चाहे कुछ भी मान लीजिएगा, ठीक। अब कटा दीजिएगा कितना, 4 से 3 चौक 12, तो हमें 12 में से 4 को घटाना पड़ेगा, तो 12 में से 4 को, तो 8 माह इसका राइट आंसर होगा। यानी अर्जुन जो है 8 माह के बाद उसके साथ जुड़ा था, तो 8 वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, इसके बाद में एक डिब्बे में 1 रुपये, देखो 1 रुपया दे रखा है, ठीक, प्लस लगेगा। इसके बाद में 2 रुपया दे रखा है, प्लस लगेगा। इसके बाद में 10 रुपए के जो मूल्य वर्ग के सिक्के कितने दे रखे, कुल राशि है कितनी, यहाँ से दिया हुआ है 2730 दिया हुआ, तो 2730 लिख दीजिए, ठीक, 2730। अब इसमें चाहे आप एक्स लगा सकते हैं, ठीक, एक्स, तो हमारे हिसाब से कुल कितने होगी, 10 2 12 13 एक्स होगी, ठीक। तो 13 एक्स की वैल्यू किसके बराबर में होगी, जो 2730 के बराबर में होगी। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर में होगी, 13 से काट दीजिएगा तो 13 दूनी 26 हो जाएंगे, कितनी बार कटेगा, 13 दूनी 26 और काटेगा, ठीक, 13 दूनी 26 यहाँ से, और 13 एक 13, 1 0, 210 बार कटेगा। 210 का हमें से क्या पूछा, तो डिब्बे में 10 रुपए के सिक्कों, यानी 10 रुपए के सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है, अरे तो 10 रुपए के सिक्के यहाँ से कितने निकल के आएंगे, वो तो इतनी ही रहने वाली है, ठीक, 210 ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला सवाल इसके बाद है, दो संख्याओं का लघुत्तम सवर्तक 19 और उनके लघुत्तम सवर्तक के अन्य दो भाजकों 23 और 24 हैं, तो उनमें से छोटी संख्या आपको बतानी है। देखो छोटी संख्या आसानी से आ जाएगी, 23 का 19 करा दीजिए, ठीक, 23 का 19 में छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से कराएगा कितनी बार कटेगा, यानी 437 बार का गुणा होगा इसका, ठीक, 437 ऑप्शन नंबर बी में भी मिल गया। नेक्स्ट अगला सवाल, इसके अंदर 2 सवाल बचे हुए हैं। अर्धगोले का वक्रपक्षी क्षेत्रफल दिया हुआ यानी ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर, एक्स बराबर इतना लेना है, यानी पाई बराबर या एक्स बराबर कुछ भी कहें। तो देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूले पर है, पाई आर स्क्वायर होता है, वैल्यू पुट करिएगा पाई आर स्क्वायर। तो 2 × पाई की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी, 3.14, 3, और आर हमें कितना रखना पड़ेगा, 45 इंटू, बस ये गुणा कराना है, बस ये गुणा करा देंगे आपका आंसर आएगा, ठीक, 45 होगा यहाँ पर, ठीक, 45। अब इस गुणा को कराएंगे तो गुणा तो आपको कराना पड़ेगा, तो इससे कितना आएगा, 12,717 आएगा, ठीक, 12,717 वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। लास्ट सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर
20 देखो किस तरह से बनेगा। एक त्रिभुज जो है जिसकी भुजा की लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। तो इसमें देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है सातड़ वाला वो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो कितना दिया हुआ 24 इंटू का 7 दिया हुआ। कटा दिया, 2 से कटेगा कितनी बार कटेगा, यहाँ से 2 1 2 दूनी 4, 14 कितने 12 12 सत्ते कितना निकलेगा, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 84 निकलेगा। ठीक 84। अब अर्ध परिमाप क्या होता है, सभी को जोड़िएगा, यानी 24 को जोड़िएगा, 25 को जोड़िएगा, 7 को जोड़िएगा, तो S बराबर जो क्या होता है अर्ध, तो सभी को जोड़ने पर कितना मिलेगा, सभी को जोड़ने पर यहाँ से जोड़िएगा कितना मिलेगा, तो मिलेगा 56 का 2 में डिवाइड करिएगा तो 2 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 2 दूनी का 4, 2 अट्ठी 16, 28 इसका अर्ध परिमाप निकल के आ गया। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, हमने जो भी 84 निकाला हुआ था ना, जो हमें तभी तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल पाएगी। इसमें हमें किससे डिवाइड कर देना है, 84 में 28 से डिवाइड करें तो 28 नहीं कितने होते 84, तो 3 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक, तो हमारे 25% यानी 25 के 20% इसमें आते हैं, तो 20% बन रही है 25 मिनट में। तो ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ, तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो नहीं सब्सक्राइब बटन को जरूर आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।